नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर से। आज हम सभी लोग कबीरदास जी द्वारा लिखित शबद नामक पद का अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि कबीरदास जी निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानमार्गी शाखा के संत होते हैं। निर्गुण काव्यधारा के जो संत होते हैं या कवि होते हैं, वह ईश्वर के निराकार स्वरूप का वर्णन अपने काव्य के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। उनका यह मानना है कि ईश्वर के जो स्वरूप होते हैं वह निराकार होते अर्थात बिना आकार के होते हैं और ईश्वर सर्व जगह सर्वव्याप्त होता है और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने अंदर छिपे हुए उन सभी सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास, पाखंड, लोभ, मोह, स्वार्थ और सांसारिक वस्तुओं के प्रति जो लगाव या झुकाव है, उससे जब अपने आप को हम अलग कर पाएंगे तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। कबीरदास जी या ज्ञानमार्गी शाखा या निर्गुण काव्यधारा के जितने भी संत होते हैं, सबका यही उद्देश्य होता है कि समाज को एक नई राह दिखाने का प्रयत्न किया जाए। समाज को, लोगों को या मनुष्य को यह बताने का प्रयास किया जाए कि ईश्वर संसार के सभी प्राणियों, सभी जीव जंतुओं, सभी जड़ चेतन सब में निवास करते हैं और हम अपने अंदर, यहाँ तक कबीरदास जी कहते हैं, ईश्वर का निवास हमारे अंदर भी होता है, लेकिन हम अपने अंदर छिपे हुए उस ईश्वर स्वरूप ब्रह्म को नहीं जान पाते, बल्कि उसे हम बाहर वातावरण में, बाहर के वातावरण, बाहर की दुनिया में उन्हें खोजने का प्रयास करते हैं। आइए हम देखें किस प्रकार से कबीरदास जी इस पद के माध्यम से हमें ईश्वर के स्वरूप या ईश्वर के प्राप्ति के जो मार्ग हैं उसे बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। यही पहला पद है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। और इस तरह से ना तो कौनो क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में, खोजी हो तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कभी सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। और इस तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि मोको मतलब होता है मुझे। शब्द के अर्थ को पहले जाने, शब्दों के अर्थों को बिना जाने हम पदों की सही परिभाषा नहीं निकाल सकते हैं, ना ही समझ सकते हैं। कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे बंदे, बंदे मतलब मनुष्य, ढूंढे मतलब ढूंढना। मोको मतलब मुझे, तो मुझे किसके लिए शब्द का प्रयोग हुआ है? परमात्मा के लिए हुआ है, ब्रह्म के लिए हुआ है। मोको मतलब मुझे किसके लिए प्रयोग हुआ है? परमात्मा के लिए हुआ है, ब्रह्म के लिए। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इस तरह से कबीरदास जी कहते हैं और मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मनुष्य, तू मुझे अपने से बाहर कहाँ ढूंढता है? कहाँ मुझे ढूंढते ढूंढते भटक रहा है? हे मनुष्य, तू मुझे अपने से बाहर कहाँ ढूंढता है? मुझे ढूंढते ढूंढते कहाँ भटक रहा है? आगे वह बताते हैं कि ना मैं देवल ना मैं मस्जिद। देवल मीन्स क्या होता है? मंदिर होता है। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद। तो कहते हैं भटक रहा है, मैं तो तेरे बहुत नज़दीक हूँ। कबीरदास जी कहते हैं हे मनुष्य,
कबीरदास जी मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मनुष्य, निराकार जो ब्रह्म है उसे ढूंढने के लिए तू कहाँ कहाँ भटक रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है। ब्रह्म जो है नाम है देवल, नाम है मस्जिद। कहते हैं जो ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा है, मुझे किसके लिए प्रयोग हुआ है? परमात्मा के लिए। नाम है देवल, नाम किसी में मैं मंदिर में रहता हूँ, ना ही मैं मस्जिद में रहता हूँ। कौन? परमात्मा। ना काबे कैलाश में, ना ही काबा जो होता है मुसलमानों का तीर्थ स्थान, जिसको हम काबा के नाम से जानते हैं। परमात्मा कहते हैं कि ना ही मैं मुसलमानों का जो पवित्र स्थान है, तीर्थ स्थान है काबा, ना हिंदुओं के कैलाश पर्वत पर, ना ही हिंदुओं का जो पवित्र स्थान है कैलाश पर्वत, उस पर भी नहीं। अतः इन जगहों पर मुझे खोज रहा है, लेकिन तू तो मुझे इन्हीं जगहों पर खोज रहा है। कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई काबा जा रहा है, कोई कैलाश जा रहा है, खोज रहा है। तुम्हारा भटकना व्यर्थ है, तुम्हारा यह प्रयास करना व्यर्थ है। न तो मैं किसी विशेष, कहते हैं न तो कौनो क्रिया कर्म में, कहते हैं न तो कौनो क्रिया कर्म में, न ही मैं किसी विशेष क्रिया कर्म से मिलता हूँ। कहते हैं कि मैं किसी क्रिया विशेष कर्म से नहीं मिलता, न किसी कर्मकांड से, न ही किसी प्रकार का कर्मकांड से। इतना ही नहीं, कहते हैं नहीं योग वैराग में, यदि मुझे पाने के लिए कोई योग साधना पर चल दिया हो, योग साधना कर रहा है, उससे भी मैं मिलने वाला नहीं हूँ। कौन? परमात्मा। न संसार को छोड़कर सन्यासी, यदि कोई व्यक्ति संसारी चीज़ों को, संपत्ति को, वैभव को, मोह को, माया को त्याग दे, बैरागी बन जाए, सन्यासी बन जाए, तो उससे भी मैं प्राप्त होने वाला नहीं हूँ। तो कबीरदास जी तमाम तरह की प्रश्न ला के खड़ा कर देते हैं। एक तरफ कहते हैं मंदिर में जाएंगे तभी भी नहीं मिलेंगे, मस्जिद में जाएंगे तभी भी नहीं मिलेंगे। कौन नहीं मिलेगा? कबीरदास। कबीरदास के बारे में बात नहीं हो रही है, परमात्मा के बारे में बात हो रही है ना। तो कबीरदास संदेश दे रहे हैं कि ईश्वर को हम मंदिर में खोजने जाते हैं, मस्जिद में खोजने जाते हैं, काबा में जाते हैं, कैलाश में जाते हैं, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति यहाँ हो ही नहीं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकार के कर्म करते हैं, कर्मकांड करते हैं, योगी बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, बैरागी बन जाते हैं। इन सब की सभी प्रक्रिया करने के बावजूद भी हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। तो इतने प्रश्नों में कबीरदास जी यह बताने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है। आइए देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं आगे की। खोजी हो तो तुरते मिलियो। कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं कि यदि सच्चा खोजने वाला भक्त हो, कहते हैं कि थोड़ा और उपाय, मैं योग साधना से या सन्यासी बनने से नहीं मिलने वाला हूँ, यह सब ऊपरी दिखावे हैं। क्यों? यह सब तो ऊपरी दिखावे हैं। मैं तो सब जगह व्याप्त हूँ। ईश्वर कहते हैं, या कबीरदास जी ईश्वर की महिमा को बताते हैं, कहते हैं ईश्वर तो हर जगह व्याप्त है, सब जगह व्याप्त हैं।
यदि सच्चा खोजने वाला, आइए सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। यदि सच्चा खोजने वाला भक्त हो, अब सच्चा भक्त कैसा हो? जिसके मन में मुझे पाने की सच्ची लगन हो। अब सच्चा भक्त की परिभाषा कबीरदास जी बता रहे हैं, ध्यान दीजिए कि जिसके मन में मुझे पाने की सच्ची लगन हो, ललक हो, तो मैं तुरंत उसे दर्शन देता हूँ। जो व्यक्ति के मन में मुझे पाने की सच्ची ललक हो, मैं तुरंत उसे दर्शन देता हूँ। और इस तरह से मुझे पाने के लिए तो पल भर की सच्ची लगन ही काफ़ी है। कहते हैं कि यदि सच्ची लगन ना हो तो जीवन भर आप प्रयत्न करेंगे, तभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। यदि सच्ची लगन से, सच्चे मन के साथ, सच्ची उपासना के साथ ईश्वर को यदि याद करते हैं तो पल भर की तलाश में, कैसी तलाश में? पल भर की तलाश में। पल मतलब क्षण भर, पल भर की सच्ची लगन हो की ही कहते हैं कि पल भर की सच्ची लगन ही जीवन भर की सच्ची लगन की तलाश में क्या है? भारी पड़ जाती है। जीवन भर आप सच्ची लगन से ईश्वर को प्राप्त नहीं करना चाहते, नहीं लगे हुए हैं, अब पल भर में आप सच्चे लगन से लग गए हैं, तो पल भर की जो तलाश है वह जीवन भर की तलाश के ऊपर भारी पड़ जाती है। आगे कहते हैं कबीरदास अपने भक्तों को संबोधित करते हुए कहते हैं, सुनो भाई संतो। कहते हैं, हे भाई संतो सुनो, वह परमात्मा सभी प्राणियों में विद्यमान है। अपने अनुयायियों को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, हे भाई सुनो, वह जो परमात्मा है सभी प्राणियों में विद्यमान है। जैसे सांस तुम्हारे भीतर है, वैसे परमात्मा भी तुम्हारे भीतर निवास करता है। कहते हैं जैसे सांस तुम्हारे भीतर है, उसी तरह से परमात्मा भी तुम्हारे भीतर निवास करता है। वही प्राण बनकर तुम्हारे भीतर समाया, वही तो सांस ही तो प्राणवायु है, वही तो परमात्मा है। और उस प्राणवायु रूपी परमात्मा को व्यक्ति समझ नहीं पाता है, ना ही पहचान पाता है। वह हमेशा ईश्वर को खोजने के लिए बाह्य वातावरण में विचरण करता है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, तीर्थ स्थान, स्नान, ध्यान, योग, वैराग्य सब हथकंडे अपनाता है, लेकिन फिर भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वह सच्ची लगन से ईश्वर को प्राप्त नहीं करना चाहता। इस तरह से वो कहते हैं कि जो परमात्मा है सब प्राणियों में विद्यमान है, संसार के सभी जीव जंतुओं में उसका निवास है। जैसे सांस तुम्हारे भीतर है, वैसे परमात्मा भी तुम्हारे भीतर निवास करता है। सांस ही तो परमात्मा है। कबीरदास जी का मानना क्या है? हमारे प्राणवायु ही परमात्मा है, हमारी आत्मा ही परमात्मा है। हमें अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करना चाहिए। अपने अंदर छिपे उस परमात्मा को देखने के लिए उस ज्ञान रूपी चक्षु मतलब नेत्र, आँख का विकास करना चाहिए। जब तक हमारे अंदर ज्ञान रूपी आँख का विकास, नेत्र का विकास नहीं होगा, तब तक हम क्या जीवन के लिए आवश्यक है, नैतिक अनैतिक, लोभ मोह मद अभिमान का हम अपने आप को उससे अलग नहीं कर पाएंगे। जब तक व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ यह सब विद्यमान रहेंगे, तब तक व्यक्ति
अपने जीवन में कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इन सब का परित्याग करना पड़ेगा, इनसे अपने आप को अलग करना पड़ेगा। आइए इस तक कहे कभी सुनो भाई साधो, हे शिष्यों, हे संतो सुनो, सब श्वासों की श्वास में जितने भी जीव हैं, जीवधारी हैं, सबके सांसों में ही तो परमात्मा है, सांस ही तो परमात्मा है, प्राणवायु ही तो परमात्मा है। और इस तरह से वह यह बताने का प्रयास करते हैं। आइए कबीरदास जी इसके माध्यम से और क्या बताने का प्रयास करते हैं। आइए प्रश्नों को कुछ देख लिया जाए कि किस में क्या चीज़ निहित है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। पहला प्रश्न बनता है कि मनुष्य का ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है, तो उत्तर यही होगा, मनुष्य ईश्वर को मंदिर है, मस्जिद है, योग है, वैराग है, तीर्थ है, धार्मिक कर्म कांडों में ढूंढता फिरता है। तो प्रश्न होता है क्या इससे ईश्वर की प्राप्ति होती है? नहीं, क्योंकि कबीरदास के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति इन सभी कर्मों से या कामों से नहीं होने वाली है। उनको तो उसे तो प्राप्त करने के लिए सच्ची लगन होनी चाहिए। लोग ईश्वर को पाने के लिए क्या क्या क्रियाएं करते हैं, एक प्रश्न ये भी बनता है। तो लोग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं और तीर्थ आदि स्थानों पर जाकर धार्मिक पूजा भी करते हैं। आगे प्रश्न एक और है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के क्या उपाय बताए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे विरोधाभास प्रश्न। और कबीरदास जी ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए क्या उपाय बताए। तो कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए उसे अपने अंतर मन में खोजने की प्रेरणा दी है। अंतर मन में अर्थात अपने अंदर छिपे उन सभी दुर्गुणों को जब आप निकाल देंगे तो ईश्वर की प्राप्ति अकस्मात आपको हो जाएगी। उसी ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। श्वासों की श्वास से कभी क्या क्या तात्पर्य है। बहुत अच्छा प्रश्न। श्वासों की श्वास से कभी क्या क्या तात्पर्य है। हर जगह हर प्राणी के हृदय, आंसर होगा हर जगह हर प्राणी के हृदय में। इस शब्द के द्वारा कभी लोगों को क्या संदेश देना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में आता है। कभी कहना चाहते कि ईश्वर बाहर कहीं नहीं, ईश्वर बाहर कहीं नहीं है, वह हमारे हृदय में ही है। हमें सच्चे साधक बनकर इसे खोजना चाहिए। हमें सच्चे साधक बनकर उसे खोजना चाहिए। जब तक हम सच्चा साधक नहीं बनेंगे तब तक हम ईश्वर की खोज नहीं कर पाए। इस तरह से इसमें हम देखते हैं। कुछ और प्रश्न है कि आप देखेंगे अनुप्रास अलंकार का भी इसमें उदाहरण दिया गया है। तो धार्मिक कार्य और इस तरह से आरती उतारना, नमाज पढ़ना, कौनों क्रियाकर्म में अनुप्रास अलंकार है। और क्रियाकर्म का क्या आशय है? क्रियाकर्म का यही आशय है आरती उतारना, नमाज पढ़ना, पूजा पाठ करना, इबादत करना, उपवास व्रत रखना, यह सब क्रियाकर्म। अनुप्रास अलंकार किसमें है? कौनों क्रियाकर्म। 3 बार क शब्द की आवृत्ति हुई है। कहा जाता है कि अनुप्रास अलंकार में जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो या बार बार हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे दम के दुतिया दुतिदामी जो किल के बाल विनोद करे, अवधेश के बालक चार सदा। इस तरह से चार चंद की चंचल किरणें खिल रही चलता। तो इस तरह से हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार का उदाहरण इसमें दृष्टव्य। तो आज हम लोग इस कबीरदास के इस पहले वाले पद के माध्यम से
ईश्वर के वास्तविकता के बारे में जानें, किस प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति हमें हो सकती है, हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कैसे कैसे तौर तरीकों को अपनाने की आवश्यकता है। और इस तरह से कबीरदास जी इसमें ये बताने का प्रयास